यह भी हकीकत है कि जय शाह चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं, ही हैज टू सेव द एशिया कप। उनको एशिया कप को बचाना होगा भाई। वो भी नहीं चाहेंगे कि एक वक्त के बाद लोग कहें कि जी आप थे एसीसी चीफ जब एशिया कप कैंसिल हो गया या एशियन क्रिकेट काउंसिल टूट गया। तो ही वुड नेवर वांट दैट टू हैपन। बट द फैक्ट इज कि अब गाड़ी फंस गई है वो हाइब्रिड मॉडल पे। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल उस मीटिंग में कन्विंस करा पाएगा? सामने क्रम पाकिस्तान और भारत में एशिया कप को लेकर जो तनाजा एक बार हल हुआ था, अब फिर भारतीय बोर्ड की हठधर्मी से उस पर नया डेडलॉक बरकरार हो चुका है। पाकिस्तान को मेल करके अपने मीडिया में बयानात दे करके पाकिस्तान के साथ एशिया कप को लेकर तमाम मामला हल हो चुके हैं। भारत ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है। इतना सब कहने के बाद अब एक बार फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर जाता दिखाई दे रहा है। यानी एक बड़ा यूटर्न मारने की उनकी तरफ से कोशिश है और उसकी कई वजूहात हैं। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तानी हुकाम ने बीसीसीआई और उनके सेक्रेटरी जय शाह को बीच चुराहे नंगा किया है, जो बयानात देकर पहले दुनिया भर से सिंपैथी हासिल की है, उनको इतना अपने इंटरव्यूज में मशगूल किया है कि उन्हें समझ ही नहीं आई कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। अगर आप नजम सेठी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो बयानात या प्रेसेस जारी होती रही और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो प्रेस रिलीजेस जारी होती रही, अगर उन पर ध्यान दें या उन्हें रिकॉल करें तो आपको पता लगेगा कि एक जबरदस्त चाल खेली गई है। जय शाह जो कि आईपीएल में मसरूफ था, उसको इतना दबाव डाला गया, कभी एसीसी हुकाम से मीटिंग, कभी आईसीसी हुकाम से मीटिंग, कभी भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यूज, फिर इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज। ये एकदम इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ भारत के ऊपर, ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली भी, कि उसने ये मान लिया कि चूंकि पाकिस्तान का मुतालबा जायज है, भारत को उसमें लेना देना ही कोई नहीं, जो भारत के एतराजात थे पाकिस्तान ना आने के वो हल हो चुके हैं, तो इसलिए हमें कोई एतराज नहीं। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तौर पर एशिया कप होस्ट कर सकता है। इस सारे मामले में भारत का मीडिया क्या कहता दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जिनमें विक्रांत गुप्ता भी शामिल है, किस तरह पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद करते अब दिखाई दे रहे हैं। और गुज़श्ता रात ये सारे मामला एक बार फिर बिगड़े हैं और आज यानी 29 मई को भारत के अंदर ही अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बोर्ड हुकाम के साथ बाकायदा जय शाह एक मीटिंग करके इस बात का ऐलान करेंगे कि एशिया कप का आगे का लाएमल क्या होगा। और सबसे अहम बात, और जो बहुत जरूरी है आपको बताना, कि इस वक्त जय शाह के पास एशिया कप की प्रेसिडेंटशिप भी है, और अगर एशिया कप नाकाम होता है या पाकिस्तान खेलने से इनकार कर देता है या भारत की वजह से वो नाकाम होता है, तो इसका सारे का सारा मलबा जय शाह की इस प्रेसिडेंटशिप के ऊपर जाएगा कि जय शाह जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को चलाने की बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, उससे इतना ना हो सका कि वो एशिया कप भी चला सके या एशिया कप को अच्छे तरीके से खुश असलूबी से कंडक्ट कर सके। यही वजह है कि अब जो भारतीय हाथ पांव मारते दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान को किसी तरह मनाने की कोशिश की जा रही है कि न्यूट्रल वेन्यू पर आकर ये मुकाबले खेले जाएं। लेकिन पाकिस्तान ने मुकम्मल इनकार कर दिया है कि न्यूट्रल वेन्यू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना न्यूट्रल हम जरूर हो सकते हैं कि जो पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पेश किया है उसके तहत ये सारे मुकाबले खेले जाएं। आइए आपको लेकर चलते हैं और विक्रांत गुप्ता की जुबानी ये सारी कहानी सुनाते हैं कि अब भारत क्या कर रहा है और इस सारे मामले में जय शाह के ऊपर कितना प्रेशर है। और एक मीटिंग, एक तरह से मीटिंग भी होनी थी कि एशिया कप का क्या करें। तो फिलहाल खबर यह है कि इस मीटिंग में भारत की तरफ से 2 स्टेक होल्डर थे, एक खुद बीसीसीआई और एक शायद एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ। सो जय शाह की 2 हैट्स थी और एक हैट जो कि बीसीसीआई है ने यह बताया है बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को, एशियन क्रिकेट बोर्ड्स को, कि बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में, फेवर में नहीं है। यह बड़ी खबर फिलहाल निकल कर आई है कि जो खबरें आ रही थी कि जी बीसीसीआई ने हां कर दी है, वो गलत थी। बीसीसीआई की हैट ने यह बताया है एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी मेंबर्स को जो यहां पर आए थे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल की फेवर में नहीं है। अब सवाल यह है राहुल की आगे क्या एशिया का बचाया जा सकता है? अगर बचाया जा सकता है तो कैसे बचाया जा सकता है? तो मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते या फिर कमिंग दिस वीक, अब हफ्ता शुरू ही हो गया, खैर एक आध हफ्ते में आपके पास एसीसी की मीटिंग होगी। उसमें ये बात वहां रखी जाएगी, क्योंकि जैसे आपने साफ तौर पे ये बात क्लियर कर दी है कि जो आज कन्वे किया है वो बीसीसीआई ने या फिर जय शाह ने बतौर बीसीसीआई सेक्रेटरी कन्वे किया है कि हमें हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं है। उसके बाद ये बात एसीसी के सामने रखी जाएगी। वहां पे ये देखना पड़ेगा कि आपका मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या कहना है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इकलौता ऐसा बोर्ड था जो इस आईपीएल फाइनल के लिए इनवाइटेड नहीं था। नेपाल आपकी वो छठा नेशन है जो एशिया कप के लिए जिसने क्वालिफाई किया है। बाकी के
4 नेशंस जो हैं वो यहां पे मौजूद थे इस आईपीएल फाइनल के लिए, आईपीएल फाइनल, और वहीं पे ऑन द साइडलाइंस ऑफ द आईपीएल ये बात डिस्कस भी हुई है और कन्वे भी गई है। अब इसका सोल्यूशन क्या निकलता है? बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि जय शाह जो है वो एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, तो वो डिसीजन ले सकते हैं, वो बोल दे भाई नहीं जाना नहीं जाना। आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं कि भाई वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो अलाउ नहीं करते हैं। पर एक चीज ये भी है कि भाई आईसीसी इवेंट्स के लिए, और अगर आप एशिया कप को भी अगर आप आईसीसी इवेंट के ही किसी के ब्लॉक में डाल लें, या फिर आप ये कहें कि भाई वो भी एक आईसीसी इवेंट का ही पार्ट है मल्टी ने, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो देखना होगा कि वहां पर क्या डिसीजन लिया जाता है। मुझे लगता है कि बड़ी बात यह है कि देखिए ये हकीकत है, आई डोंट नो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्यों इतना रिटेलिएट किया था। ये हकीकत है कि 2008 के बाद से ना पाकिस्तान ना इंडिया में एशिया कप हुआ, जब से दोनों मुल्कों के बीच, क्रिकेट बोर्ड्स नहीं मुल्कों के बीच रिश्ते जो है इस तरह के हो गए थे। इंडिया को 2018 में होस्ट करना था, जो उन्होंने दुबई में किया। अब इंडिया कहता है कि उसी तरह से पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल कंट्री में होस्ट करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि एक हाइब्रिड मॉडल हमने बनाया है, जहां पर हम कुछ 4 मैच हम पाकिस्तान में कराएंगे, जिसमें इंडिया नहीं आएगा, बाकी टीमें आएंगी, और फिर हम एज इट इज उस कारवां को उठा के सेकंड कंट्री चले जाएंगे, जो वो दुबई चाहते हैं। शायद श्रीलंका की बात हो रही थी इस तरफ से। तो उसमें मुझे लगता है कि एक वर्केबल फॉर्मूला निकाला जा सकता था, लेकिन शायद, और ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सोशल मीडिया या फिर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी समझना होगा कि जब आप एक फॉर्मूला देते हैं तो आप इंतजार करते हैं सामने वाले को गुड फेथ में उसको जवाब देने के लिए। बट आई थिंक उसके बाद इतना कुछ हो गया। नजम सेठी ने यह भी कह दिया कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप हम बांग्लादेश में खेलेंगे। टेक्निकली आप आज कहते हो कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लो हमारा एशिया कप का, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेश जाओगे? विच इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे लगा, और वहां से 3-4-5 दिन से हर रोज सुबह शाम दोपहर कोई ना कोई खबर आ जाती है। वहां के कुछ मीडिया जो आई डोंट नो मेन स्ट्रीम मीडिया है कि नहीं है, जो सोशल मीडिया पे वो जय शाह को टैग भी करते हैं और कभी कुछ बोल देते हैं। सो इससे क्या होता है, जो आपके रिश्तों में तलकी थी, जो कि शायद टू एन एक्सटेंट एक ऐसे फॉर्मूला पे अराइव कर जाते जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी रह जाती, एशिया कप भी हो जाता। अब आई थिंक उन्होंने वो कार्ड गलत खेल दिया, और बार बार हर रोज 1-2 दिन पहले तो ये खबर आई थी वहां से कि जी बीसीसीआई ने हां कर दी है, बीसीसीआई ने हां कर दी है, हमें मंजूर है। लेकिन आज ये, सो द पॉइंट इज, आई थिंक वहां से बयानबाजी इतनी हो गई कि शायद वो तलखी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है। यह भी हकीकत है कि जय शाह चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं, ही हैज टू सेव द एशिया कप। उनको एशिया कप को बचाना होगा भाई। वो भी नहीं चाहेंगे कि एक वक्त के बाद लोग कहें कि जी आप थे एसीसी चीफ जब एशिया कप कैंसिल हो गया या एशियन क्रिकेट काउंसिल टूट गया। तो ही वुड नेवर वांट दैट टू हैपन। बट द फैक्ट इज कि अब गाड़ी फंस गई है वो हाइब्रिड मॉडल पे। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल उस मीटिंग में कन्विंस करा पाएगा? आई थिंक ऐसा तो नहीं मेरा मानना राहुल, कि अगर बाकी बोर्ड्स अगर कहेंगे कि चलिए हाइब्रिड मॉडल पे खेलते हैं, सो कैन द एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ रूल दैट आउट कि नहीं, ऐसा नहीं होगा?